हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिखर क्लासेज पर। और आज हम वर्ड पावर मेडी जी की बुक का सारा पूरा सारांश मैं आपके लिए लेके आया हूँ। पूरी बुक में जो है सेशन दे रखे हैं 1 से 47 तक, और हम कोशिश करेंगे कि इन्हें जल्द से जल्द ख़त्म करें। तो देखो 12 वीडियो में आपके लिए मैंने सारा मैटर तैयार किया है, तो 12 ही वीडियो आएंगी पूरी बुक के लिए। तो सारन जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड हैं वो सारे मैंने इसमें लिए हैं, ठीक है। तो वर्ड पावर मेडी जी जो बुक है वो पूरी सारी रूट बेस्ड आधारित है। जितने भी इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड हैं वो सारे मैं आपके लिए लेके आया हूँ, ठीक है। तो आप इनके नोट्स जरूर बनाने और हर 7 दिन बाद इन्हें रिवाइज करें, जिससे आपकी मेमोरी में पूरी तरह से बैठ जाएं, ठीक है। तो ये थोड़े आसान होते हैं, क्योंकि इसमें रूट वर्ड हमको थोड़ा सा हमें देखना पड़ता है कि यार ये किन दो वर्डों से मिलके बना है, तो आसान हो जाता है। चलिए तो आज शुरू करते हैं। तो चैप्टर 1 में सेशन 1 से सेशन 3 तक इसमें दे रखे हैं। और बेसिकली ये पर्सनैलिटी टाइप, इस चैप्टर का नाम है पर्सनैलिटी टाइप, यानी कि हमारी जो पर्सनैलिटी है उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। तो चलिए तो रूट वर्ड शुरू करते हैं। सबसे पहले रूट वर्ड आप देखो, पहला रूट वर्ड अगर आप देखोगे तो पहला रूट वर्ड है ईगो। ईगो माने क्या होता है? सेल्फ। सेल्फ मतलब मैं। सेंट्रम माने क्या होता है? सेंटर। अभी देखिए आप रूट वर्ड सिर्फ देखते चले जाओ, वर्ड आएंगे तब आपको इनका मतलब एकदम समझ में आएगा कि ये क्यों जरूरी है। ये अपने आप याद हो जाती हैं, सिर्फ वर्डों को देखना है, ठीक है। मैनिया माने क्या होता है? मैडनेस होता है, पागल होता है। एल्डर क्या होता है? अदर, यानी कि जहाँ कहीं भी एल्टर वर्ड से या कोई एल्टर से कोई वर्ड बनेगा वहाँ पे जो अर्थ आएगा वो अदर यानी कि अन्य के लिए आएगा, ठीक है, चेंज के लिए आएगा। इंट्रो, इंट्रो कर देना। यहाँ पे इंट्रो माने होता है इनसाइड। जहाँ भी इंट्रो वर्ड आएगा उसका मतलब क्या होगा? इनसाइड यानी कि अंदर की तरफ। और एक्सट्रो वर्ड जहाँ आएगा वो किससे होगा? एक्सट्रो वर्ड से होगा, आउटसाइड। एम बी वर्ड आएगा उसका मतलब होगा बहुत, यानी कि दोनों का अर्थ देगा। बर्ड तो जहाँ भी आएगा वो किसका अर्थ देगा? टर्न का। देखो मिसियन वर्ड जहाँ भी आएगा वो देगा हेट, यानी कि नफरत करने का। एंथ्रोपो जहाँ भी आएगा मैनकाइंड, मैनकाइंड कर लेना, यहाँ पे गलत लिख गया है। मैनकाइंड यानी मानव जाति का अर्थ थे। गायने जहाँ भी वर्ड आएगा वो देगा वो मिल गया। जैसे गायनेकोलॉजिस्ट होता है ना, तो एक ऐसा बंदा जो महिलाओं का डॉक्टर होता है उसे हम गायनेकोलॉजिस्ट बोलते हैं। वो सारे वर्ड इसमें आएंगे धीरे धीरे, आप बस देखते जाइए। अच्छा, गेमोस, गेमोस माने क्या होता है? मैरिज होता है। मोनो माने वन होता है। बाई माने टू होता है। पॉली माने मैनी होता है। फिलिया माने लव होता है। और डेक्स्टर या ड्रॉइड जहाँ भी आएगा उसका मतलब क्या होता है? राइट हैंड होता है, ठीक है। अब देखिए सिनिस्टर और गॉसी माने लेफ्ट हैंड होता है। डेक्स्टर ड्रॉइट माने राइट हैंड होता है। अब देखो एक चीज़ याद रखो, जहाँ भी राइट हैंड का अर्थ निकलेगा वहाँ पे अर्थ निकलेगा स्किल, यानी कि कुशलता से। और लेफ्ट हैंड का जहाँ भी अर्थ निकलेगा वहाँ पे अर्थ, लेफ्ट हैंड जहाँ भी निकलेगा वहाँ पे जो मीन होगा बेसिकली वो होगा कुशलता से। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि पुराने समय में ये माना जाता था जो बंदा राइट हैंड से काम करता है वो ईश्वर का रूप होता है, और जो लेफ्ट हैंड से काम करता है वो किसी राक्षस का रूप होता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जो मॉडर्न इंग्लिश में जो अर्थ निकलेंगे वो निकलेंगे स्किल और अनस्किल से, ठीक है। चलिए एस्केट्स, एस्केट्स का जहाँ भी अर्थ आएगा, एस्केट जहाँ भी आएगा वहाँ पे हम मोंक यानी कि राजा का अर्थ निकलेगा। अब देखिए वर्ड पे आते हैं। अब हमने रूट वर्ड पढ़ लिया, आप एक बार उन्हें देखें, वीडियो पॉज करें और उनके नोट्स जरूर बनाएं, ठीक है। चलिए अब देखो आगे हम चलते हैं। अब देखिए पहला वर्ड इसमें देखिए, पहला वर्ड क्या है मेरा? एगोइस्ट है। अच्छा, एगोइस्ट कैसा वर्ड होता है? एगोइस्ट एक वर्ड, देखो ईगोइस्ट वर्ड क्या है? बिलीव्स इन सेल्फ एडवांसमेंट, यानी कि देखो ईगो। अब इस वर्ड को अगर मैं तोड़ता हूँ तो ईगो माने क्या था? ईगो माने सेल्फ, यानी कि मैं था। और आई एस टी माने होता है जो बंदा करता है ऐसा, ठीक है। तो बिलीव्स इन सेल्फ एडवांसमेंट एक ऐसा बंदा जो सिर्फ अपने बारे में ही सोचता हो। सेल्फ मतलब अपने बारे में, एडवांसमेंट अपने भले के बारे में सोचता हो, उसे हम क्या कहते हैं? ईगोइस्ट, यानी कि हिंदी में आप कहो तो सेल्फिश से कह सकते हैं, ठीक है। दूसरा वर्ड आइए ईगोटिस्ट। तो टॉक्स अबाउट हिज अकम्पलिशमेंट, अकम्पलिशमेंट माने याद रखिए इस माने होते हैं उपलब्धियाँ। तो ऐसा बंदा जो केवल अपनी उपलब्धियों को ही गाता रहता है उसे हम क्या कहते हैं? एगोटिस्ट कहते हैं। देखिए एक चीज़ याद रखो, एगोइस्ट से एक स्टेप आगे होता है एगोटिस्ट। यानी एगोइस्ट बंदा वो होता है जो केवल अपने स्वार्थ के लिए काम करता है। एगोटिस्ट क्या होता है? इसने थोड़ा सा किया होता है जिंदगी में, उसी को गाता रहता है जिंदगी, और दूसरे की सुनता ही नहीं है, ठीक है। चलिए अगला वर्ड हम देखते हैं, ईगोसेंट्रिक। अब देखिए यहाँ भी वर्डों को अगर मैं तोड़ दूँ तो ईगो और सेंट्रिक, सेंट्रम से सेंटर बनेगा, और ईगो माने सेल्फ। तो एक ऐसा बंदा जो जो जिसका सेंटर ना खुद ही वही है। तो वन इज एक्सेसिवली, एक्सेसिवली माने होता है अत्यधिक। फिक्सेटेड मतलब फिक्स है। ऑन इज ऑन डिजायर, डिजायर माने इच्छा, ऑन माने अपनी। तो वो एक ऐसा बंदा जो बुरी तरह से, पूरी तरह से अपनी इच्छाओं पर ही फिक्स है। कहने का मतलब उसकी अगर इच्छा पूरी होती है तो ठीक, और दूसरे की होती है तो उसे कोई मतलब नहीं है किससे, उसकी इच्छा जरूर पूरी होनी चाहिए। तो इस बंदे को हम क्या कहते हैं? ईगो सेंट्रिक। अब देखिए एक चीज़ कंफ्यूज मत होना, ईगोइस्ट, ईगोटिस्ट और ईगोसेंट्रिक बेसिकली ये तीनों एक जैसे ही वर्ड होते हैं, बस ये एक एक स्टेप आगे होते हैं। ईगोइस्ट आसानी से मिल जाते हैं लोग आसपास, और फिर उसके बाद ईगोटिस्ट, ईगोटिस्ट भी है। फिर ईगोसेंट्रिक क्या है? ये उससे भी एक कदम आगे है, मतलब दोनों का मिक्सचर कह सकते हो इसे। अब जैसे देखो अगला वर्ड, देखो अगला वर्ड इससे भी एक कदम आगे, ईगो मैनी, ईगो माने में, और मानिया माने क्या था? मैडनेस यानी पागल था।
तो एक ऐसा बंदा जो पूरी तरह से अपने आप में मिला हुआ हो, मतलब उसे कुछ दिखता ही नहीं है भाई सामने वाला क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, उसे कोई मतलब नहीं। ऑब्सेसिवली मान होता है अत्यधिक, रैप्ड अप मतलब अपने आप में बना हुआ, ठीक है। तो जो अपने आप में ही सोचता रहता है, देखो ऐसे बंदे जो क्या होते हैं, इंटॉलेबल होते हैं, यानी कि ये समाज में रहने लायक नहीं होते हैं। एक तरह से आप इन्हें पागल कह सकते हो, जैसे हर चीज़ सिर्फ अपनी लगती है, इसे दूसरे से कोई मतलब नहीं होता है। देखिए भाई अगला वर्ड जो है एल्ट्रुइस्ट है। और एल्टर माने क्या था, एल्टर माने मैंने आपको बताया था, एल्टर माने क्या था, चेंज था। और आईएसटी माने होता है करने वाला, ठीक है। तो एल्ट्रुइस्ट कौन हो गया, ऐसा देखो एल्टर माने चेंज यानी कि अदर, दूसरों के लिए। तो ये कैसा बंदा जो दूसरों के लिए करता है। तो वेलफेयर, वेलफेयर माने होता है ध्यान रखो कल्याण। तो वेलफेयर ऑफ अदर, जो बंदा दूसरों के कल्याण करता है, कहने का मतलब हिंदी में अगर आप इसे लिखना चाहो तो ये हो गया मेरा परोपकारी, ठीक है, परोपकारी। तो परोपकारी बंदे को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, एल्ट्रुइस्ट। आपको समझ में आया होगा। अगला वर्ड देखो, अगले वर्ड में क्या है, टू अल्टरनेट। अब देखो अल्टर माने क्या था, चेंज। तो टू अल्टरनेट माने क्या हो गया, टू अल्टरनेट माने हो गया टू टेक वन स्किप वन, यानी कि एक को पकड़ना और एक को छोड़ना। जैसे मैं आपसे कहूँ कि भाई अल्टरनेट डे पर मैं काम करता हूँ, तो अल्टरनेट डे पे काम करने का मतलब क्या हो गया, भाई मंडे को काम कर रहा हूँ, ट्यूसडे की छुट्टी हो गई, वेडनेसडे को काम कर लिया, अगले दिन छुट्टी हो गई, अगले दिन फिर काम कर लिया। तो इस तरह से अल्टरनेट हो गया। मैं आपसे कहूँ कि भाई मेरे पास अल्टरनेट प्लान है, यानी कि प्लान बी है, कहने का मतलब अगर एक प्लान फेल होता है तो दूसरा प्लान मेरे पास मौजूद है, ठीक है। चलिए अगला वर्ड देखो, अगले वर्ड क्या है, एल्टरकेशन। एल्टर माने क्या है, दूसरा, केसन झगड़े से संबंधित होता है। तो मतलब दूसरे से झगड़ा करना, कहने का मतलब आर्ग्यूमेंट करना, बहस करना। तो बड़ा सिंपल वर्ड हो गया। अगला वर्ड देखो एल्टरेशन। एल्टरेशन क्या होता है, चेंज, बदलाव होता है। भाई एल्टर से जितने भी वर्ड आएंगे वो दूसरे के लिए या फिर चेंज ऐसा कुछ अर्थ देंगे। आप जब शॉपिंग वगैरह करने जाते हो तो आप मॉल वगैरह में कपड़े वगैरह खरीदते हो, तो आप देखते हो यार ये टी शर्ट मुझे पे कितनी अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी। तो जब आप उसे बदलने जाते हो तो आप जिस रूम में जाते हो उस रूम को एल्ट्रेशन रूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उस रूम को, एल्ट्रेशन रूम बोलते हैं, ठीक है। कभी जाइएगा देखिएगा। अगला वर्ड आइए एल्टर ईगो। एल्टर माने क्या था, अदर था, ईगो माने सेल्फ था। तो यानी कि मैं किसी दूसरे में। तो कहने का मतलब हो गया एक ऐसा बंदा जो मेरी हर बात जानता हो, एक ऐसा बंदा जो मेरी हर बात जानता हो, जैसे मैं क्या कह सकता हूँ, घनिष्ठ मित्र। तो एल्टर ईगो माने क्या होता है भाई, घनिष्ठ मित्र होता है, ठीक है। तो ये समझ में आया होगा, सिंपल वर्ड है। अगले वर्ड देखो, अगले तो बहुत इंपॉर्टेंट सरल वर्ड है, इंट्रोवर्ट। अब देखिए इंट्रोवर्ट वर्ड समझो, ये देखो इंट्रो, मैंने आपको बताया था ना, इंट्रो माने क्या था, अंदर, बर्ट माने मुड़ जाना। तो एक ऐसा बंदा जो अंदर ही अंदर सोचता रहता हो, किसी से कुछ भी शेयर नहीं करता हो, यानी टर्न थॉट्स इनवर्ड, जो अंदर ही अंदर सोचता है। कहने का मतलब मैं इसे कह सकता हूँ चुप्पा, ठीक है। चलिए अगला वर्ड देखिए एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रो माने मैंने बताया था बाहर का, बर्ट माने टर्न। तो एक ऐसा बंदा जो अपनी फीलिंगों को सबको बता देता है। तो टर्न थॉट्स आउटवर्ड। तो इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट एक दूसरे का अपोजिट हो गए, यानी मैं कह सकता हूँ एक दूसरे क्या है, एंटोनिम्स है। तीसरा वर्ड देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्बी वर्ड। एम्बी माने क्या था, बहुत, दोनों। बर्ट माने क्या था, टर्न। तो क्या हो गया, जो दोनों, एक ऐसा बंदा जो इंट्रोवर्ट भी होता है और एक्सट्रोवर्ट भी होता है। जो हम आमतौर पर होते हैं अपनी पर्सनल बात बताते नहीं और वैसी बात होती है तो सब से शेयर करते हैं, ठीक है। चलिए अगला वर्ड देखो, अब आगे वर्ड देखो, ये सारे वर्ड ऐसे हैं भाई जो आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तो आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। मिसनथ्रोप पे आ जाओ। मिसियन माने मैंने आपको बताया था नफरत होती है, उससे देखो मिस हो गया। और एंथ्रोप, एंथ्रोप क्या था, मैन काइंड, यानी कि वन हु हेट्स मैन काइंड, काइंड कर लेना है, वन हु हेट्स मैन काइंड, उसे क्या बोलेंगे हम, मिसनथ्रोपिस्ट बोलेंगे। देखो ध्यान रखना, जहाँ IST लग जाता है वो कोई ना कोई बंदा हो जाता है, ठीक है। तो मिसनथ्रोप क्या हो गया, किसी से नफरत, मैनकाइंड से नफरत करना। और मिसनथ्रोपिस्ट क्या हो गया, एक ऐसा बंदा जो मैनकाइंड से नफरत करता है। अगला वर्ड देखो मिसोगाइनिस्ट। मिसियन माने नफरत हो गई, गायने माने आपको बताया था क्या था, फीमेल। तो एक ऐसा बंदा जो वुमेन को नफरत करता है उसे हम क्या बोलते हैं, मिसोगाइनिस्ट बोलते हैं। अगला वर्ड देखो मिसोगेमिस्ट। मिसियन माने नफरत और गेम माने शादी। तो एक ऐसा बंदा जो मैरिज को नफरत करता है, मतलब शादियों को नफरत करता है, उसे हम क्या कहते हैं, मिसोगेमिस्ट। अगला वर्ड देखो एंथ्रोपोलॉजी। ध्यान देना, लॉजी वर्ड जहाँ भी आएगा, लॉजी का मतलब होता है स्टडी, यानी कि पढ़ाई, ठीक है। लॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी, पढ़ाई। तो एंथ्रो माने तो क्या था, मैनकाइंड, लॉजी माने पढ़ाई। तो एक ये किस तरह की पढ़ाई होगी, ये होगी ह्यूमन डेवलपमेंट की, मतलब मानव विकास, किस तरह से मानव का विकास हुआ, उस पढ़ाई को हम क्या कहते हैं, एंथ्रोपोलॉजी। अच्छा अब एक चीज़ बताइए, जो बंदा इस पढ़ाई को करता है उसे हम क्या बोलते हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है। अच्छा गायनेकोलॉजी आओ, लॉजी माने होगी पढ़ाई, गायने माने क्या हो गया, फीमेल। तो स्टडी ऑफ फीमेल ऑयलमेंट, मतलब महिलाओं के जो उपचार होते हैं उनके बारे में जो अध्ययन किया जाता है उसे हम गायनेकोलॉजी कहते हैं। और जो डॉक्टर होता है उसे हम क्या बोलेंगे, गायनेकोलॉजिस्ट, जो कि अगली वीडियो में आपको डॉक्टर के बारे में पढ़ाया जाएगा, सेशन 4 से सेशन 6 तक होगा। अगला वर्ड देखिए मोनोगेमी। मोनो माने एक है और गेमी माने क्या है, शादी। तो मोनोगेमी क्या हो गया,
एक शादी, तो वन मैरिज को हम क्या कहते हैं, मोनोगैमी, जो भारत में यही लागू है, ठीक है। अच्छा, एक शादी करने वाला क्या कहलाएगा, मोनोगेमिस्ट कहलाएगा, क्लियर। अच्छा, अगला वर्ड देखिए, बाई गैमी, बाई माने दो, गैमी माने क्या, शादी, तो टू मैरिज, और बाई गैमिस्ट क्या हो गया, दो शादी करने वाला। अच्छा, मिसोगैमी, मिसियन माने नफरत, गैमी माने शादी, तो हेट्स मैरिज, शादियों को नफरत करना, मिसोगैमी हो गया। अगला वर्ड देखो, फिलंथ्रोपी। अब देखो, फिलिया माने आपको बताया था PHIL, जहाँ भी आपको PHIL ये या इससे संबंधित कोई भी वर्ड मिलेंगे, है ना, तो वो प्यार होगा। MISIN, मिसियन और फिलियन, हम दो रूट वर्ड हैं। फिलियन माने होता है लव, इसको लिख लेना, उसमें शायद नहीं था, और मिसियन माने क्या होता है, टू हेट, नफरत करना। तो देखो, सारे वर्ड उसी के अपोजिट में बना सकता हूँ, बस मिसिंग की जगह आप क्या लगा दो, फिल लगा दो। तो देखो, फिलंथ्रोपी क्या हो गया, मैनकाइंड को प्यार करना, क्लियर। जैसे मिसंथ्रोपी क्या था, मैनकाइंड से हेट करना, तो एक दूसरे के एंटोनिम्स हो गए। पॉलीगाइनिस्ट क्या है, अब देखो, पॉली माने था बहुत सारा, और गायने माने क्या था, महिलाएं, तो एक ऐसा व्यक्ति जिसकी बहुत सारी पत्नियां होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीगाइनिस्ट बोलते हैं। अच्छा, पॉली एंड्रिस्ट, अब देखो एक रूट वर्ड और लिख लेना भाइयों, एंड्रो, एंड्रो माने क्या है, तो पॉली एंड्रिस्ट में दो वर्ड जुड़े हुए हैं, पॉली एंड्रिस्ट, पॉली माने बहुत सारा, एंड्रोस, देखो एंड्रोस अभी भी बताया था, एंड्रोस, ANDROS, एंड्रोस माने क्या था, मेल, मेल मतलब आदमी जो होते हैं, ठीक है। तो पॉली एंड्रिस्ट एक ऐसी महिला जिसके बहुत सारे हस्बैंड होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, पॉली एंड्रिस्ट बोलते हैं। अगला वर्ड आइए, अगला वर्ड देखो, डेक्स्ट्रस। तो अभी ये देखो, डेक्स्ट्रस और एड्रॉइड, तो आपको बताया था डेक्स्टर और ड्रॉइड, इन दो रूट वर्ड से क्या बनना था, हमारा राइट हैंड बनना था। और मैंने आपको बताया था जहाँ भी राइट हैंड आएगा वहाँ पे अर्थ क्या निकलेगा, हमारा स्किल से निकलेगा। तो डेक्स्टर और एड्रॉइड ऐसे दो बंदे होते हैं जो स्किलफुल होते हैं, यानी डेक्स्टर और एड्रॉइड क्या हो गए, मेरे एक दूसरे के सिनोनिम्स हो गए। अगला वर्ड आइए देखो, एड्रॉइडनेस और डेक्सटेरिटी। अब देखो, ITY और देखो एक चीज़ आप याद रखना, ITY और NESS जिस वर्ड के सफिक्स होंगे, यानी कि जिस वर्ड के पीछे लगेंगे, वो सारे वर्ड नाउन बन जाएंगे, ठीक है। और जिस वर्ड के पीछे OUS अगर आपको मिल जाता है, जिस वर्ड के पीछे आपके पीछे OUS मिल जाता है, वो सारे वर्ड क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। या IC जिस वर्ड के पीछे मिल जाएगा वो भी क्या होगा, मेरा एडजेक्टिव होगा। तो आप इन ट्रिकों को लिख लेना, जिन वर्डों के पीछे OUS या IC मिलेगा सफिक्स की तरह, वो दोनों सारे वर्ड मेरे एडजेक्टिव होंगे। ITY और NESS मिलेगा, वो सारे वर्ड मेरे नाउन होंगे, ठीक है। पहले हम सारे अर्थ समझते हैं, बाद में नाउन और इनकी बात करेंगे, और वो सारे ग्रामर के रूल में आएंगे। तो आगे देखिए, एड्रॉइडनेस क्या हो गया, स्किल यानी कुशलता, क्लेवरनेस मतलब चालाकी, डेक्सटेरिटी ये भी तो इसी का नाउन फॉर्म है, इसका मतलब भी यही है। अब देखिए, सिनिस्टर पे आइए, सिनिस्टर माने क्या है, एविल, थ्रेटनिंग, एविल माने बुरा, थ्रेटनिंग माने डरावना, और सिनिस्टर माने रूट वर्ड क्या था भाई, उसका मतलब था लेफ्ट हैंड। तो आपको बताया था जहाँ भी लेफ्ट हैंड आएगा वहाँ पे अर्थ क्या निकलेगा, कुछ नेगेटिव अर्थ निकलेगा। अगला वर्ड देखिए, गॉसी, गॉसी माने क्या, ऑकवर्ड, ऑकवर्ड माने क्या होता है, बेढंगा, यानी स्किलफुल, जिस बंदे में किसी काम को करने की स्किल नहीं होती उस बंदे को हम क्या कहते हैं, गॉसी या फिर सिनिस्टर बोलते हैं। तो आपको समझ में आए होंगे, यानी कि डेक्स्टर और एड्रॉइड इन दोनों के सिनोनिम्स है सिनिस्टर और गॉसी। अगला वर्ड आइए, एस्केटिसिज्म। एस्केटिसिज्म क्या हो गया, डिवोशन टू लोनली एंड ऑस्टियर लाइफ, तो अकेला और सादा सिंपल जीवन को जीना ही क्या कहलाता है, मेरा एस्केटिसिज्म कहलाता है। तो एस्केटिसिज्म माने क्या हो गया, मेरा संयम हो गया, एक तरह से मैं कह सकता हूँ संयम। अब देखो एक वर्ड, अब ये क्या हो गया, ये तो मेरा नाउन हो गया एस्केटिज्म, और अगर मैं बात करूँ एडजेक्टिव की तो वो हो जाएगा मेरा एस्केटिक, ASCETIC, ठीक है। एस्केटिक, एस्केटिक बंदे कौन होते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, एस्केटिसिज्म होता है, ठीक है, उन बंदे को हम क्या कहते हैं, एस्केटिक। इसके अगर सिनोनिम्स की बात करूँ तो मैं कह सकता हूँ SAINT, साधु लोग हो गए, मॉन्क हो गया एक ऐसा राजा जो सादा सिंपल जीवन जीता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, अगर आई है पसंद तो सब्सक्राइब करना भाई बिल्कुल नहीं भूलें, और इन वीडियो के नोट्स जरूर बनाएं, 11 वीडियो बाकी हैं, वो भी जल्दी अपलोड होंगी। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।